फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आपकी परीक्षा जनपद जारी कर दी है। अब काफ़ी जो कैंडिडेट है ऐसे हैं जिनका सेंटर स्पेशली 30 और 31 अगस्त को आया है। ठीक है, हालांकि उससे पहले भी लगभग 3 दिन लगातार परीक्षा होगी। 22, 23, 24 और 25 ये 3 दिन लगातार परीक्षा होगी। ठीक है, जिन बच्चों का लगभग 23 तारीख के बाद में 24 तारीख और 25 तारीख का परीक्षा है, उसमें इतना ज़्यादा भूचाल नहीं मचा हुआ है जितना ज़्यादा भूचाल इन 2 तिथियों में आई हुई परीक्षा को लेकर मचा हुआ है। तो बात करेंगे स्पेशली हम बात कर रहे होंगे आज 30 और 31 अगस्त को होने वाली जो परीक्षा होगी। कुछ बच्चों का डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अब बताया जा रहा है कि 30-31 वाले बच्चे अपने आप में सोच रहे हैं कि हमारा तो अब सिलेक्शन ही नहीं होगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं मिलेगा। क्या चीज़ें हो सकती है और क्या आपके फेवर में हो सकता है, इसमें परीक्षा में पैटर्न में कोई बीच में बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा को लेकर भर्ती बोर्ड कितना पारदर्शी व्यवस्था से अभी तक की हम बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा परीक्षा के 5 दिनों में उसकी अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई उसके बारे में अभी भी कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अभी तक जो भर्ती बोर्ड स्टेप किया है आपकी परीक्षा को लेकर वो बहुत ही अच्छे हैं, काबिल तारीफ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको केवल 7 दिन पहले ही एक तो एग्ज़ाम सेंटर का आपको बताया गया है, इसका एग्ज़ाम का डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बदलाव की गई है इस बार। आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो कौन सी शिफ्ट में होगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों के सेंटर, जैसे कि हमने पता किया है, काफ़ी बच्चों के सेंटर 100+ किलोमीटर में भी गए हैं, तो काफ़ी बच्चों के सेंटर 100 के अंदर भी रहे हैं। ठीक है, अंडर 100 भी रहे हैं और अबव 100 भी यहाँ पर सेंटर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों को दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है, थोड़ा दूर। ठीक है, जैसे कानपुर से मथुरा, मथुरा से कानपुर, या फिर प्रयागराज से वाराणसी, या फिर किसी अन्य शहर में। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि अभी तक किसी को ये नहीं पता कि आपकी शिफ्ट कौन सी रहेगी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो कैंडिडेट के फेवर में ही रहेगा, क्योंकि जितने भी ये नकल माफिया होते हैं वो क्या करते हैं, जब बच्चों की उनको शिफ्ट पता लगती है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। देखिए, अभी तक आपको ना तो ये पता कि कौन सी कॉलेज में आपका पेपर होगा, ना ही ये पता कि कौन सी शिफ्ट में पेपर होगा, तो सेटिंग क्या घंटा करोगा कोई। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कार्य किया है भर्ती बोर्ड ने इस बार, काबिल तारीफ है। ठीक है, 3 दिन में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं उसके आगे भी कुछ भर्ती बोर्ड ने कुछ ऐसे स्टेप सोचे होंगे जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं उन बातों की जो बात सबसे ज़रूरी अभी लगभग 30 और 31 वाले कैंडिडेट के माइंड में चली हुई है। देखिए, ये 10 लाख और 10 लाख 20 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अब हमारा इस परीक्षा को देना या ना देना केवल अब एक फॉर्मेलिटी हो चुकी है कि हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स के माइंड में अब आ रहा है कि क्या फर्स्ट शिफ्ट वालों को 30 नंबर 40 नंबर प्लस मिलेंगे, या फिर जो आखिरी की 4 शिफ्ट होगी इनमें से 30 नंबर 40 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट के ही कुछ सवाल हैं, उनको देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही आपको बात बताएंगे। तो भाइयों, ये एक हमारा छोटा सा ग्रुप है टेलीग्राम पर, जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हो, सेम नाम को आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप आ जाएगा। आप इसको ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर भी आपको एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, अब जैसे ही कल से कैंडिडेट्स का जो शिफ्ट पता लगी है और 30 और 31 वालों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो अलग अलग रिप्लाई न देने की
वजह से हम यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो में ही इन सब को कवर करेंगे और आगे की जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो आपको बता रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है 30 और 31 वालों के माइंड में केवल यही सवाल है कि अब नंबर घटेंगे, नंबर फर्स्ट वालों को मिल जाएंगे सारे, ठीक है, आखिरी वालों को तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का माइंड हो रहा है। देखिए, ये अनुज यादव जी के द्वारा लिखा गया है, क्या 23 तारीख और 31 तारीख के पेपर के लेवल में कोई अंतर रहेगा, ठीक है, ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। 30 और 31 तारीख वालों को अभी क्या करना चाहिए, ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप अभी तक तैयारी करते हुए आ रहे थे, केवल आप ऐसे ही तैयारी करो, ठीक है। पेपर जब फर्स्ट डे का पेपर आ रहा होगा उसको आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा, ठीक है। उससे पहले देखिए 31 से पहले 30 का भी पेपर हो चुका होगा, ठीक है, यानी कि आखिरी की जो 2 शिफ्ट के पेपर होंगे उनसे पहले जितने भी पेपर आ रहे होंगे उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जो टॉपिक उन पेपर्स में आ रहे होंगे उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, उनसे टॉपिक से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सब चीज़ें आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अभी इस चीज़ का जो और डिटेल होगी वो केवल और केवल जब 23 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा जो डाउट है ये डाउट है कितने नंबर घटेंगे 30 के और 31 तारीख वालों के, या सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में सबका नंबर बढ़ता है। देखिए, अभी कैंडिडेट ने वीडियो देखी यूट्यूब पर, ठीक है, जो 41,000 और 49,000 की रिक्रूटमेंट हुई थी, ठीक है। अब वहाँ पर क्या वीडियो देखी कि नॉर्मलाइजेशन में भैया 40 नंबर 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया गया। अब जब से ये वीडियोस यूट्यूब पर देखी कैंडिडेट्स, अब जब से ही ये चीज़ें सोचने लगे कि यदि हमारा पेपर सबसे आखिरी में है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक शिफ्ट को आप 50 नंबर दोगे तो दूसरी शिफ्ट से 50 नंबर माइनस किए जाएंगे, ठीक है। ये केवल एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के आधार पर ही देखिए उसमें क्या होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में एक एक इंडिविजुअल कैंडिडेट, यानी कि आप मानकर चलिए कि आपकी शिफ्ट में 5 लाख बच्चे हैं तो उन 5 लाख बच्चों का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हो रहा होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें, यदि आप एसएससी की बात करोगे, ठीक है, एसएससी की यदि आप कोई बात करोगे, एसएससी में लगभग कोई भी जो परीक्षा होती है उसमें एक शिफ्ट में उसमें जो परीक्षा होती है उसमें लगभग 40 से 45 शिफ्ट बनती हैं, ठीक है। ये सीजीएल या फिर सीएचएसएल की, ठीक है, सीजीएल या फिर सीएचएसएल की 40 से 50 शिफ्ट बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सीजीएल या सीएचएसएल में जो बच्चा फर्स्ट शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देगा तो इसका मतलब तो वो हो गया कि केवल उन 2 शिफ्ट के बच्चों से ही सीजीएल या फिर सीएचएसएल की रिक्रूटमेंट कंप्लीट होती है। बाकी तो जो 48 या 45 शिफ्ट में जो बच्चे बैठते हैं 40 से 45 के बीच में, उनका तो नंबर ही नहीं आता। आपका कहने का मतलब तो ये हो गया ना फिर तो, यदि आपके अकॉर्डिंग 30-31 वालों का नंबर नहीं आएगा या फिर उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो ये होगा, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है, रेलवे की हो गई, एसएससी की हो गई या फिर अदर होगी जिनमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आपका अकॉर्डिंग तो केवल यानी कि जिसका नंबर पहली शिफ्ट में होगा केवल उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की एक अलग प्रोसेस होती है, उसको अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपके नंबर घटते हैं और किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपके नंबर बढ़ाए जाते हैं। तो जो ये डाउट आपके माइंड में है कि 30 और 31 तारीख वालों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा या घटेगा, ये देखिए नंबर बढ़ना वो बाद का मैटर है, लेकिन नंबर इतना घटता भी नहीं है, ठीक है। देखिए, जो 2019 में रिक्रूटमेंट हुई थी आपकी यूपी पुलिस वाले, स्पेशली इस बात को ध्यान दे, जो 2018 की रिक्रूटमेंट हुई थी 41,000 और 49,000, जिसकी वीडियोस देखकर आप पागल हो रहे हैं। आज तक किसी भी बंदे को ये नहीं पता उस रिक्रूटमेंट में नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला था, ठीक है। यदि आपके पास 2018 की रिक्रूटमेंट
41,000 49,000 वाली का फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, तो आप इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें भी पता लग जाए कि वो कौन सी जड़ी बूटी थी जिसकी मदद से आपके 40 नंबर या 50 नंबर का फॉर्मूले का नॉर्मलाइजेशन मिला था। ठीक है, देखिए जो नया फॉर्मूला भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया था, ये 2023 में जारी किया गया था। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर जारी किया गया था, और जहाँ तक हमें लगता है अब यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, और ये सेम फॉर्मूला है आपका एसएससी में। ठीक है, सेम फॉर्मूला है एसएससी में। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब 30 और 31 तारीख को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, इसकी अभी बात करेंगे। 5 मिनट और दीजिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी कैंडिडेट्स के डाउट हो रहे हैं। देखिए, एक ये हैं राजपूत प्रेम सिंह जी, इनकी ओर से भी सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लास्ट वालों के 20 से 30 नंबर कम हो जाएंगे, और लास्ट 30 वाले क्या अब सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसकी प्रोसेस यदि आपने ये वीडियो अच्छे से सुनी है तो आपको पता लग चुका होगा कि ये केवल एक मिथ बना हुआ है कैंडिडेट के मन में। यदि हमें फर्स्ट शिफ्ट के अलावा किसी और शिफ्ट में भेजा जाएगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और यदि आपने कहीं से भी इस प्रकार की कोई वीडियोज़ देखी है तो वो केवल और केवल आपको पागल बना रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। रही बात 20 से 30 नंबर कम होने की, अरे भैया ये कंपटीशन है। ठीक है, स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आपके 20 नंबर काट लो 50 नंबर काट लो। कंपटीशन के पेपर में एक एक नंबर बच्चे को लाना भारी होता है, और इस मात्रा में पेपर में नंबर कटना ये भैया बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यदि 20 से 30 नंबर काट लिए तो मानकर चलिए कि उस दिन हुई जितनी भी शिफ्ट होगी ना, तो उसका टोटल कैंडिडेट पेपर से बाहर हो जाएगा। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो सिलेक्शन ले पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर में हजारों बच्चे होते हैं, ये तुम्हें भी पता है। समझ रहे होगे ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका 20 नंबर या 30 नंबर या जितना भी उनकी मर्जी आ गई इतना नंबर इसका घटा दो। अब वो देखेंगे भैया ये राजपूत प्रेम सिंह है, इसका 30 तारीख को नंबर है, इसका 50 नंबर माइनस कर दो। ठीक है, अगला कोई अगर रवि आ गया, इसका भाई 60 नंबर माइनस कर दो। भैया ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जो आप वीडियोस देखते हो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पागल बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था सावेज कुरैशी जी का। अगर एग्ज़ाम 31 को है तो क्या ये ज़रूरी है कि हमारे नंबर कम होंगे, अगर होंगे तो कितने नंबर होंगे, कम हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा ना घटे, इससे बचने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में अब बात करते हैं पूरी प्रोसेस की। नॉर्मलाइजेशन की जितनी भी प्रोसेस होती है वो फर्स्ट शिफ्ट से लेकर, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक को काउंट करके होती है। ठीक है, मानकर चलिए कि आपकी 10 शिफ्ट है, 1 से लेकर 10 शिफ्ट का सभी शिफ्ट का एवरेज स्कोर चेक किया जाएगा। उस शिफ्ट में कितने बच्चे प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है, उस शिफ्ट में टोटल का तो देखो, टोटल का भी एवरेज निकलता है, उसमें कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ये सब चीज़ें उसमें निकाली जाती हैं जब नॉर्मलाइजेशन होता है। पर शिफ्ट का जितना भी एवरेज होगा उसके अकॉर्डिंग ही अगली शिफ्ट की प्लस माइनस किए जाते हैं। ठीक है, इनमें किसी एक शिफ्ट को एवरेज मान लिया जाएगा कि भाई पर्टिकुलर XYZ जो शिफ्ट है वो एक एवरेज शिफ्ट मानी जाएगी। ठीक है, इसी के बेस पर ही हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे होंगे। ठीक है, और उसमें पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग फिर निकाल कर ये सब चीज़ें पर कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम 30 और 31 को हो, सारा जितना भी डिडक्शन होगा वो केवल आप ही की शिफ्ट में होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेपर इजी आ जाए और जो सेकंड शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें थोड़ा, सेकंड शिफ्ट थी सॉरी, उसमें थोड़ा पेपर इजी दे दिया और आपका पेपर डिफ़िकल्ट आ गया, मानकर चलिए। तो हमेशा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। यदि आप कोई भी परीक्षा नॉर्मलाइजेशन वाली देने जा रहे हो तो इसमें ये आप दुआ कीजिएगा भगवान से कि जब भी हमारा पेपर हो, टफ़ से टफ़ पेपर हमारी शिफ्ट में आए। सिंपल सी बात ये है।
ठीक है, जितना टफ पेपर आपकी शिफ्ट में होगा उतना एवरेज डाउन रहेगा बच्चों का, और जितना एवरेज डाउन रहेगा बच्चों का उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर उस शिफ्ट के बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक फंडा होता है नॉर्मलाइजेशन का, जिस शिफ्ट में ज़्यादा एवरेज नंबर होता है उस शिफ्ट से माइनस किए जाते हैं नंबर। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके समझ में कि माइनस कब होते हैं। माइनस पर देखिए एवरेज निकलता है एक शिफ्ट का, ठीक है, पर कैंडिडेट का जब एवरेज निकलेगा उसके अकॉर्डिंग पर कैंडिडेट पर ही नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। आपने देखा होगा कि आपके और आपके संपर्क में किसी एक बंदे के मार्क्स आ गए किसी पिछले पेपर में, दोनों के आपके और उनके सेम नंबर थे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ें एवरेज नंबर जो कैंडिडेट का निकाला जाता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर मैटर करती हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर ना घटे, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें। सिंपल सी एक बात है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं घटवाने हैं तो आप एक्यूरेसी मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, जितने कम निगेटिव करोगे इतना नॉर्मलाइजेशन आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। कम से कम माइनस नंबर लेके आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन लेके आओगे। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिरी की जितनी ये 4 शिफ्ट हैं इसमें नंबर घटेंगे या फिर नहीं घटेंगे। अब बात करते हैं स्पेशली पहली शिफ्ट की। पहली शिफ्ट के नंबर बढ़ने के क्यों चांसेस होते हैं ज़्यादा। देखिए पहली शिफ्ट को हमेशा इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ केसेस में कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं वहाँ पर पहली शिफ्ट में भी नुकसान होता है नॉर्मलाइजेशन से। तो आप ये भी मत सोचिएगा कि पहली शिफ्ट में आपका पेपर है तो आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, यदि आपका पेपर ज़्यादा ही इजी दे दिया गया पहली शिफ्ट में तो उस शिफ्ट में आपके नंबर माइनस किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है भैया, नॉर्मलाइजेशन में ये बात जो आपको बता रहे हैं ना कोई कि 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर या फिर 15 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन हो रहा होगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो केवल 10 शिफ्ट में है। ठीक है, एसएससी में जब आप कंपैरिजन करोगे, एसएससी का जो पेपर होता है वो 40 से 45 शिफ्ट तक जाता है, और एसएससी में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 नंबर तक का ही नॉर्मलाइजेशन होता है। कोई रेयर केस ऐसा होता होगा कि 20 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिला हो किसी को। ठीक है, तो आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए कि 30 या 31 में आपको 50 नंबर या 20 नंबर या फिर फर्स्ट शिफ्ट वालों को 50 नंबर या 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर या फिर 15 नंबर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने अटैम्प्ट करने चाहिए। देखिए अटैम्प्ट के लिए हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और स्पेशली हमने 31 और 30 वाली शिफ्ट के लिए भी बताए थे कि कम से कम कितना अटैम्प्ट आपको रखना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर हम आपको बता दें भैया, यदि आपका पेपर 30-31 में है तो कम से कम आप मानकर चलिए कि 110 से लेकर 115, ठीक है, या फिर इससे प्लस आप यदि लेकर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपका बेनिफिट होगा। यदि आप मानकर चलिए कि आपने 110 से 120 के बीच में यदि आप हो, ठीक है, और उसमें आप जितनी मिनिमम निगेटिव मार्किंग करोगे इतना बेनिफिट आपको पड़ रहा होगा। ठीक है, बाकी अटैम्प्ट ऑन द स्पॉट कितना अटैम्प्ट करना है वो केवल डिसीजन आपका ही होगा, क्योंकि आप एग्जाम में क्या लेवल का एग्जाम है, कितना अटैम्प्ट करोगे, आप केवल वहीं पर ही इस चीज़ को डिसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या शिफ्ट वाइज एग्जाम जब हो रहा होगा क्या उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहली शिफ्ट को यदि आप हटा दीजिए, क्योंकि पहली शिफ्ट को ये नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, पहली शिफ्ट को इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया जाएगा। यदि पेपर आ गया टफ पहली शिफ्ट में ही, अब इसमें क्या होगा, अभी तक ये नहीं पता कि किसका कौन सी शिफ्ट में है, पहली बात तो, और दूसरी बात जब भर्ती बोर्ड इतनी सख्ताई से काम कर रहा है कि किसी को ये नहीं पता कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा वो ईजी वाला सेट ही होगा। मानकर चलिए इस चीज़ को, आप ये कैसे कह सकते हो कि फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर ईजी ही होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। ठीक है,
जो होगा सब अच्छा होगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 30 व 31 में है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भैया मेहनत करो, पॉजिटिव मार्क्स लेके आना, निगेटिव कम से कम करना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 31 वालों का भी सिलेक्शन होगा, 30 वालों का भी सिलेक्शन होगा, और फर्स्ट वालों का भी सिलेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को माइंड से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस बार 10 से 15 नंबर बस, और यही 10 से 15 नंबर की जब भी हमने वीडियो बनाई है, उन 10 से 15 नंबर को हमने कवर करने के बाद ही आपको बताया था। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में कम से कम 115 प्लस क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है, यदि आप 115 प्लस क्वेश्चन करके आओगे, और देखिए प्लस का ध्यान यहाँ पर जरूर रखना होगा आपको, आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग अप डाउन इसमें करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप ये सारी चीज़ को समझ चुके होंगे, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलता है, किस शिफ्ट को नहीं मिलेगा, फर्स्ट शिफ्ट को क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आपकी शिफ्ट में कितना मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए कि 30-31 वालों को सिलेक्शन नहीं होगा। भैया 30-31 में भी सिलेक्शन हो रहा होगा। अगर जो 30-31 में से सिलेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ पे आएंगे कितने, 20 लाख बच्चे, यानी कि केवल 28 लाख बच्चों की परीक्षा रहेगी उस हिसाब से। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आप माइंड से निकाल दीजिएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के लेकर जितनी भी आपने वीडियोस देखी होगी वो सब आप छोड़ दीजिए, पहले क्या हुआ है अब क्या हो रहा है वो चीज़ें देखिए। ठीक है, फिर पुनः मैं एक बात दोहराता हूँ, यदि किसी के पास 2018 वाली और जेल वार्डर वाला नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला किसी के पास है, तो कृपया करके आप हमारे ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हो कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया गया था। भैया आज तक किसी को ये नहीं पता कि उन दो भर्तियों में, स्पेशली 41,000 और 49,000 वाली में कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया था जिसकी वजह से 30-30 नंबर, 31-31 नंबर बढ़े थे। ठीक है, एक भर्ती जो थी जिसमें री एग्जाम हुआ था उसमें तो आप कह सकते हो कि हाँ इस परीक्षा में री एग्जाम हुआ था, इस वजह से नंबर बढ़े थे, लेकिन जो दूसरी वाली वैकेंसी थी उसमें इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स इन कंक्लूजन आखिरी में केवल यही बात कहेंगे हम आपको, नॉर्मलाइजेशन को आप दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें दिमाग में रखोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपको आपकी शिफ्ट का पेपर मिला है, कौन सी शिफ्ट को कौन सी शिफ्ट में पेपर मिल रहा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें भर्ती बोर्ड का काम है कि शिफ्ट में कौन सा पेपर देना है, कौन सा नहीं देना है, वो अलॉटमेंट भर्ती बोर्ड का है, परीक्षा एजेंसी का है। ठीक है, आपका काम है केवल अच्छे से पेपर करना। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को छोड़ दीजिए, आप अच्छे से केवल पढ़ाई कीजिए, अपनी पेपर में अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, पेपर में अपना बेस्ट दीजिए। नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। ये चीज़ें ध्यान रखिए, नॉर्मलाइजेशन एक एक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, किसी के नंबर घटेंगे तो किसी के नंबर पर्टिकुलर बढ़ेंगे भी। ठीक है, सो फ्रेंड्स फाइनली आज की वीडियो में यही बात आपके साथ करनी थी कि जब से ये एग्जाम सेंटर आए हैं तभी से काफ़ी कैंडिडेट परेशान हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आई होप इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की आप सारी प्रोसेस समझ चुके होंगे कि शिफ्ट वाइज ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स फर्दर यदि अभी भी कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा। सेम नाम से आप यूट्यूब पर जिस वीडियो को देख रहे हो आप सेम नाम से टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।